हमारी सरकार काम इतना दे रखा है, हमें तनख्वाह हमारी बांध नहीं रही। जितना हम काम करते हैं उतना ही हमें मिलता है और उससे ज़्यादा काम हमें दे रखा है। और अब तो बहुत काम दे दिया और पैसा नहीं है बिल्कुल भी हमारा। जितने काम पे हमें रखा गया था मातृ मृत्यु दर पे और बच्चे के टीकाकरण गर्भवती पे, वही हमें काम दे, उससे आगे हमें कोई काम ना दे। जो हमारी आशाएं हैं जो 40 साल से ऊपर हो रही हैं, कोई भी उनका मतलब वो नहीं है, आगे उनके बच्चे भी हैं। तो हम सरकार से निवेदन ये चाह रहे हैं कि हमारी पेंशन भी होनी चाहिए और हमारी तनख्वाह भी बांध देनी चाहिए। रात दिन हम सेवा दे रहे हैं सरकार को, पर हमारा ध्यान कोई नहीं रख रहा। हमारा भी तो ध्यान रखना चाहिए। हम 19 को घर से अपना चले थे, सीमांत से, बिहार से, और पूरे कष्ट सहते हुए खड़ा होके, मतलब बहुत कष्ट सहते हुए हम लोग दिल्ली पहुँचे हैं। और हम लोग इससे पहले भी आए थे 3 साल पहले, परंतु मोदी जी जब से देश में आए हैं कहने के लिए कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, परंतु जो हमारी रसोइयाँ हैं, जो कहा जाए कि बहुत ही कम बिहार में 1650 रुपये मिलता है, वो भी साल भर में 10 महीने का। उनको आप बताइए इस महंगाई में अगर जोड़ दिया जाए तो 50 रुपया रोज़ है, उसमें आपका एक दिन की सब्जी नहीं आएगी। मोदी जी इतनी बेशर्म है कि इनको ना सुनाई देता है ना दिखाई देते हैं, और ये इनकी मजबूरी नहीं समझते हैं, ना इनको मजदूर मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी वोटरी की तरफ से जंतर मंतर पार्क में अपने हक व अधिकार के लिए जुटी आशा आंगनबाड़ी रसोइयों की भीड़। यहाँ पर मौजूद जब आशा व आंगनबाड़ी लीडरों से बात किया गया तो उन्होंने वर्तमान में चल रही सरकार जो नारी शक्ति मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, इनकी महिलाओं के प्रति क्या रवैया है बता रही हैं। आइए जानते हैं कि इनकी मुख्य मांगे क्या है। मैं चाहूँगा आप इन बहनों की ये मांगे वायरल कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबाकर जुड़ जाइए हमसे। देखिए दिन भर आशा बहनों की खबरें। मेरा नाम बबीता कश्यप है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ जसपुर ब्लॉक से, उधम सिंह नगर से, उत्तराखंड से। ऐसी क्या दिक्कत हुई जो आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पे? दिक्कत हमें ये है, तब जब से हम आशा में लगे हैं तब से दिक्कत तो है। क्या दिक्कत है? वही दिक्कत ये है, हमारी सरकार काम इतना दे रखा है, हमें तनख्वाह हमारी बांध नहीं रही। जितना हम काम करते हैं उतना ही हमें मिलता है और उससे ज़्यादा काम हमें दे रखा है। और अब तो बहुत काम दे दिया और पैसा नहीं है बिल्कुल भी हमारा। तो हम सरकार से निवेदन ये है हमारा कि हम चाहे हमारा कितना भी हो, हमारी तनख्वाह बांधे और जितने काम पे हमें रखा गया था मातृ मृत्यु दर पे और बच्चे के टीकाकरण गर्भवती पे, वही हमें काम दे, उससे आगे हमें कोई काम ना दे। ये हमारा सरकार से निवेदन है। और हम ये चाहते हैं हमारी पेंशन हो, जो हमारी आशाएं हैं जो 40 साल से ऊपर हो रही हैं, कोई भी उनका मतलब वो नहीं है, आगे उनके बच्चे भी हैं। तो हम सरकार से निवेदन ये चाह रहे हैं कि हमारी पेंशन भी होनी चाहिए और हमारी तनख्वाह भी बांध देनी चाहिए सरकार को। उस पर सरकार को शर्म तो आई नहीं रही। कब से हम बार धरने कर रहे हैं, और जब कोरोना था धरने तो हमारे तब से चल ही रहे, तब से हम आशा में लगे। बस 600 रुपये हमें डिलीवरी का मिल जाता है, 2-2, 3-3 दिन डिलीवरी में पड़े रहते हैं हम। रात दिन हम सेवा दे रहे हैं सरकार को, पर हमारा ध्यान कोई नहीं रख रहा। हमारा भी तो ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने मतलब मातृ मृत्यु दर कम कर दी हमने। जब से हम लगे हैं हमने इतनी देख रेख गर्भवती की है, जच्चा बच्चा को सुरक्षित अपने हॉस्पिटल से घर पहुंचाते हैं और सारे हम काम करते हैं। जितने भी शुरू से लेकर जब से गर्भवती पता चलता है हमें पंजीकृत कराते हैं, उनकी जांचें कराते हैं। डिलीवरी के लिए हम लेके जाते हैं सरकारी अस्पताल में, और फिर उनके जब डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे का शुरू से ही टीकाकरण शुरू करा देते हैं। इतने हमारे काम है। कोरोना काल में सब अपने घर में थे और आशा थी अकेली जो फील्ड में घूम रही थी। आशा को भी कराना हुआ था, तो हमारी उस बीच कुछ आशा मरी भी हैं, उन आशा का भी कुछ नहीं करा सरकार ने। तो हमारा सरकार से यही है, इसीलिए हमारी लड़ाई चल रही है कि हमारा जो मतलब तनख्वाह बांधे बचाए। हमारी 28,000 की मांग है, हमारी 28,000 तनख्वाह हमारी बांध दे सरकार। अगर नहीं बांधी तो इस कदर हमारा धरना चलता ही रहेगा। मोदी जी की राज में खासकर से जो रसोइयाँ हैं, जो MDM के काम करती हैं, चाहे वो आशा है, वो आंगनबाड़ी है, वो चाहे ममता है, इनको एक जो मजदूर को मजदूरी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो आज जो हम लोग दिल्ली में आए हैं, हम 19 को घर से अपना चले थे, सीमांत से, बिहार से,
और पूरे कष्ट सहते हुए खड़ा होके मतलब बहुत कष्ट सहते हुए हम लोग दिल्ली पहुँचे हैं। और हम लोग इससे पहले भी आए थे 3 साल पहले, परंतु मोदी जी जब से देश में आए हैं कहने के लिए कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, परंतु जो हमारी रसोइयाँ हैं, जो कहा जाए कि बहुत ही कम बिहार में 1650 रुपये मिलता है, वो भी साल भर में 10 महीने का। उनको आप बताइए इस महंगाई में अगर जोड़ दिया जाए तो 50 रुपया रोज़ है, उसमें आपका एक दिन की सब्जी नहीं आएगी। और उनको जब शिक्षक आते हैं उनसे पहले आना होता है, 300-400 बच्चों का खाना बनाना, खिलाना, बर्तन मांजने, स्कूल में सफाई करना, ये टोटल काम करते हैं। परंतु ये मोदी जी इतनी बेशर्म है कि इनको ना सुनाई देता है ना दिखाई देते हैं, और ये इनकी मजबूरी नहीं समझते हैं, ना इनको मजदूर मानते हैं। अगर मजदूर भी मानते तो एक मजदूर रोज़ 400 से 500 रुपया लेता है, परंतु इनको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया मिलता है, और इतने कम में ये खटने के लिए मजबूर है। तमाम लोग गरीब परिवार से आते हैं, विधवा महिलाएं हैं, कमज़ोर घर की महिलाएं हैं, बहुत ही कम मजदूरी मिलता है। तो हम लोग को जो आश्वासन 18 में मिला अरुण जेटली के द्वारा, भाजपा के नेता के द्वारा, परंतु कहा जाए कि एक वही ढाल के 3 पात, 1 पैसा दिल्ली सरकार ने नहीं बढ़ाया। कहते हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। तो मोदी जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये आपका कौन से देश में कानून चल रहा है? कहीं रसोइयों को 2000 है, कहीं 3500 है, कहीं 2500 है, और बिहार में 1650 है। और बीजेपी तो कह रही है कि कोई महंगाई ही नहीं है और सारे लोग हमसे खुश हैं, आप कह रहे हैं। तो मोदी जी जरूर कह सकते हैं कि महंगाई नहीं है। जिनका परिवार नहीं है, जिनको महंगाई का क्या मतलब है? उनका तो परिवार नहीं है, पत्नी है, वो छोड़ चुके हैं, कह देंगे तो शायद बड़ी बात हो जाएगी, परंतु परिवार ही जानता है कि महंगाई का ये आलम है कि घरों में सरसों का तेल गायब है। बिना सरसों का तेल, नाम का तेल डाल के लोग सब्जी बनाते हैं, क्योंकि 50 रुपया में आप क्या कुछ करिएगा। इसलिए मैं जो दिल्ली में आई हूँ, मैं बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ बिहार की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मैं इस मोदी जी से मांग करना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम की बात करना बंद करो। कम से कम जो भी स्कीम वर्कर है, आशा है, आंगनबाड़ी है, रसोइया है, ममता है, उनको आप मजदूर नहीं मानते हैं तो उनको मजदूर मानिए, और जब तक आप वेतन नहीं देते हैं तो कम से कम जो मजदूरी है आपके देश का जो तय है वो तो मजदूरी दीजिए। इसलिए हम लोग आज दिल्ली में आए। और आपकी क्या मांगे हैं? हम लोग की मांगे हैं तमाम स्कीम वर्कर, मोदी जी उनको पहले सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, दूसरा उनको जो वेतन है, जो न्यूनतम वेतन है 28,000 रुपये महीना दे, सबको सम्मान दे, सबकी विकास की बात करे तो सम्मान दे और विकास दे। और नहीं तो मोदी जी मन की बात करने से, हिंदू मुस्लिम करने से पेट नहीं भरता है। तो इसलिए जो मजदूरों का पेट में भोजन नहीं है तो मजदूर दिल्ली आने के लिए मजबूर है।